अगर तालाब अब तो ठंड है, तुम्हें ठंड लगेगी, मग्गे में पानी लेकर अपना नाक डुबाकर मर जाए। भाजपा कार्यालय जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये जो पाकिस्तानी महिला आई हुई है इसके खिलाफ आप लोग दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, आस्था माँ जी का ये वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और दोस्तों, आप सभी लोग आस्था माँ जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। आस्था माँ जी जो हैं सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनको किसी से कोई डर नहीं है, बस जो उन्हें बोलना है बस वो बोलना है। यानी कि ये समझ लीजिए, आस्था माँ जी अभी इस समय गुलाम हैदर की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो भी जानती हैं कि गुलाम हैदर के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि सीमा हैदर जो है वो इंडिया में सचिन के यहाँ पर आकर बैठी है। वो इलीगल तरीके से एक तो हमारे हिंदुस्तान में आई थी, लेकिन अभी भी उसको यहाँ पर इंडिया में रुके हुए तकरीबन 8 से 9 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं गई है और ना ही उसने गुलाम हैदर के बच्चों को वापस किया है। तो आस्था माँ जी ने सीमा हैदर के बारे में और सचिन के बारे में क्या क्या बताया है, आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जानने को मिलेगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। रहती थी वहां पे वो महिला पहुंची थी और वो बताई कि ये वही घर है जहां भगोड़ी रहा करती थी, लप्पू की अम्मी। और इस घर में उसके भाई और बहन, सगे भाई बहन आए थे उसके बारे में जानकारी लेने, जानकारी लेकर चले गए, लेकिन कैमरे पर कुछ बोले नहीं। और आप सोच लीजिए, पिछले 8 महीने से लेकर अब तक वो भाई बहन आज तक सामने नहीं आए हैं। तो सोचिए कि इस महिला का किस तरीके का प्रोफाइल रहा है अपने घर में, किस तरह की लोग जो इसके मतलब आपस में इसका कैसा व्यवहार रहा है कि आज तक इसके भाई बहन इसकी खोज खबर भी लेने नहीं आते हैं। और इस महिला के लिए हमारे देश के वकील साहब इतने परेशान हैं, इसका दुख दर्द, इसके मतलब इसका जब कमरा बन रहा था तो इसके खून से बना है, इसके आंसू इसमें लगे हैं, तो इसकी मेहनत लगी है। भाई इतना प्रेम जिसको इसके कंट्री वालों ने थूक दिया, इसके घर वालों ने थूक दिया, सब लोगों ने थूक दिया, उसके लिए इतना प्रेम। वाह वाह, तो सवालों के घेरे में है ये चीज। उन्होंने थूक दिया, उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया, इन्होंने चाट लिया, इन्होंने चाट लिया। कोई थूकता है तो कोई थूक चाटता है। उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया। अब चाटने वालों को भाई चाटुकार कहा जाता है, अब चाटने वालों को दलाल भी कहा जाता है, चाटने वालों को दोगला भी कहा जाता है। किसी के मन में हो ना कि सचिन से वो बहुत प्यार करती है, तो ये लोगों की गलतफहमी बहुत जल्दी आप लोगों की उतर जाएगी कि हैदर की बेगम और लप्पू की मम्मी उससे प्यार नहीं करती। वो एक नंबर की वो औरत है जो उसको अपना नौकर जूते की नोक पे रखती है, क्योंकि उसको उनके परिवार को एक डर है कि अगर सीमा हैदर को कुछ किया तो सो कोल्ड भाई जी, हमारे भाई साहब, हमारे भैया हमें जेल करवा देंगे। और सीमा तो फेवरेट है ना, सीमा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि सीमा के बिना तो वो रह ही नहीं सकते एक मिनट भी। अपने घर परिवार के बिना रह जाएंगे, पत्नी के बिना रह जाएंगे, माँ भी के बिना रह जाएंगे, पर वो सीमा के बिना आज की डेट में नहीं रह सकते, ये सत्य है ना। तो सो कोल्ड भाई साहब नाराज हो जाएंगे, अंदर कर देंगे, तो सचिन को चक्की पीसनी पड़ेगी। अब तो बेचारा चाहे डर के ऐश की जिंदगी जी रहा है, परिवार जी रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि मरता क्या ना करता हमें फेस करना पड़ता, हमें मतलब देखकर भी चीजें अंधा बनना पड़ता कि हमने नहीं देखा। तो मैंने देखा कि वो पकोड़े बेसन बुसन वो घोल रहा था, तो वो सामान पकड़ा रही थी, ये लो मिर्च लो, ये लो नमक लो, ये लो हल्दी। शायद किसी ने सुना नहीं सुना, रात का टाइम था, कहीं शोर नहीं था, एकदम से धीरे से सचिन की आवाज आई, अरे हल्दी नहीं पड़ती। पगली बोला कि नहीं बोला, पर ये मैंने सुना कि हल्दी नहीं पड़ती। अब बताओ, जिस महिला को ये जो बच्चे छोटे छोटे किचन में आ जाते हैं ना 12-13 साल के, उनको भी पता होता है कि बेसन में पकोड़ों में हल्दी नहीं डलती। ये निठल्ली निकम्मी यारों से बात करने वाली, ये सिर्फ कोठा चलाने वाली, ये सिर्फ मतलब एक वैश्यावृत्ति वाली मिर्ची बार गर्ल, इसको ये नहीं पता कि पकोड़ों में हल्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल
मैं सोचती थी कि पाकिस्तान वाले बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भौंक रहे हैं कि मतलब ये भाग गई, ये भगोड़ी है, ये कोठे वहां जाती थी, ये मिर्ची बार गर्ल है, इसका वहां डांस होता था। तो मैं कहती थी ये, अब मुझे पता लगा ये चीजें देखकर ये बिल्कुल सत्य है। उसको खाना तक नहीं बनाना आता था। मैं कहती हूं, मैं मेरे दिमाग पे इतना आया कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको तुम 2 बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, और जब वो खाने के लिए रोए कि अम्मी अभी भी भूख लगी है, तो उनके मुंह पर चांटा मारो, बच्चा बेचारा सो जाएगा। उसको पता नहीं तो मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर पे थप्पड़ों के निशान और मुक्के पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, क्योंकि अम्मी को यार के साथ बात करनी होती थी। अम्मी 24 घंटे यार के साथ बिजी रहती थी। मतलब शर्म की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है। जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती कि वो महिला जो एक नचनिया जिसको खाना तक नहीं बनाना आता, वो सिर्फ चाय बनाती, उसको खाना नहीं आता बनाना। ये नठल्ली सिर्फ नाचती थी अपने यार के साथ या लाइव रहती थी। अब यार के साथ लाइव रहने का एक ही मोटिव था कि किसी तरह इंडिया का पूरा प्रोटोकॉल इसके पास जा चुका था। इसके साथ बहुत से प्रूफ आ गए हैं मेरे पास। शायद सुबह आपसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। मेरे पास बस प्रूफ आ गया। मैं थोड़ा सा और मेरे पास सही वाला हो जाए तो भाई, अगर नंगा करके ना इनको मैं पीटूं तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। सच में कह रही हूं, नंगा करके। मुझे किसी के बाप का डर नहीं, सिर्फ मुझे अपने परमात्मा से डर लगता है और किसी से डर नहीं। और ऐसे झूठों लोगों की पोल खोलना, इनको अपने भारत से निकालना, घसीट घसीट के मारना इनको, फिर इनको मैं बताऊं, ये लोग शर्म आएगी इनको, ये शर्मिंदा होंगे, ये कहेंगे अरे हमने तो सोचा था माता जी, ये बेचारी श्री राम बोलती है, जय श्री कृष्णा बोलती है, हर हर महादेव बोलती है, नहीं तुम्हारी माँ बहन भी यही करके जाएगी। या लोगों को आज की डेट में लटके झटके नंगपुना, क्या नंगपुना पसंद है, नंगपुना। और ऐसे लोगों के अगर मेरा बस चले ना, लट लेकर पिछवाड़े में मारू बना बनाकर। शर्म आनी चाहिए। बहन बेटियों वाले जो लोग हैं ना, जो बहन बेटियों वाले होकर ऐसी महिलाओं को, सीमा हो कोई भी ऐसी गंदी महिला हो, उसको सब्सक्राइब करते हैं ना सिर्फ अपनी ठड़क ठंडी करने के लिए, अपनी हवस ठंडी करने के लिए। तो अगर उनके घर में बहन बेटियां हैं ना, तो एक छोटा सा अगर तालाब, अब तो ठंड है, तुम्हें ठंड लगेगी, मग्गे में पानी लेकर अपना नाक डुबाकर मर जाए। जब मैं भाजपा कार्यालय जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये जो पाकिस्तानी महिला आई हुई है, इसके खिलाफ आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो प्रवक्ता का नाम नहीं लूंगी, प्रवक्ता मेरे से कहते हैं जब हमारे देश में ऐसा वकील होगा तो फिर आप क्या उम्मीद करती हैं। सारे जो फैसिलिटीज ये सब अवेल कर रही है वो किसकी देन है। जब हमारे देश में इस तरह का वकील होगा तो ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन उसका मनोबल बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। मैंने कहा मैं समझती हूँ, लेकिन जिस वकील की आप बात कर रहे हैं उनकी तो एक हिस्ट्री है हर केस को हारने की। आप निर्भया केस उठा लीजिए ना, सबसे बड़ा, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है। बुरी तरह हारे थे ना, बुरी तरह पीटे थे ना, और हारे तो हारे, लोगों की कितनी बद्दुआएं लेकर गए। और इनको मतलब इनके पास, जैसे इनके पास बद्दुआओं का कुआं है, वो कुआं भरता ही नहीं है। हाँ, वो भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। अब आप देखो कि इतनी बद्दुआएं ले चुके हैं, और ये बद्दुआएं जो हैं, इनको ये भी नहीं लगता है कि इन बद्दुआओं का असर ना कहीं परिवार पर पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है, बीवी पे पड़ता है, हर व्यक्ति पे पड़ेगा। आप गलती करेंगे ना, सबको झेलना पड़ता है परिवार में। आप कितनी बद्दुआएं लेंगे, आप कितनी बद्दुआएं लेंगे। आप एक पाकिस्तानी भगौड़ी महिला के लिए आप अपने देश की बेटियों के साथ क्षति करेंगे, आप देश की बेटियों के साथ गलत करेंगे। क्या? क्योंकि वो आवाज उठा रही है, गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो आप उसका गला ही रेत देंगे, मुंह दबा देंगे, मार डालेंगे। आपने हमारी दुकान में आग लगाई है, मैं अभी भी जीवित हूँ वकील साहब,